हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। आज के इस वीडियो में हम एक साथ पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के बारे में। ठीक है, तीनों ही वैसे तो अलग अलग डेरिवेशंस हैं बट तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं और यदि हम एक बार में इन्हें समझ लेते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है याद रखने में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है और आप सारे डेरिवेशन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प से। डायग्राम आपको सभी डेरिवेशंस में सेम बनाना होता है, जिसमें कि एक ओरिजिन है, इससे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने किसी बॉडी को थ्रो किया है। ठीक है, अब क्योंकि बॉडी थीटा एंगल पर मतलब आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो यहाँ पर दो प्रकार की वेलोसिटीज़ काम कर रही हैं। एक वेलोसिटी होगी जो कि वर्टिकली मूव कर रही है बॉडी को और एक वेलोसिटी होगी जो कि हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा रही है बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स कौन से होगा, यू साइन थीटा वर्टिकल में और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे इस पॉइंट पर बॉडी पहुंची है जिसकी हाइट क्या है, एच है, और जब बॉडी वापस सरफेस पर आई तो वो आर दूरी कवर कर चुकी थी। इसे ही हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये है हाइट, ये है रेंज, और इतनी जितनी देर बॉडी हवा में रही उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है, एच आर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वेलोसिटी सेम है सभी डायरेक्शन में, या हम मान के चलें कि यदि एक स्पीड से बॉडी मूव कर रही है तो क्या वेलोसिटी भी सेम होगी इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आंसर होगा कि ऐसी नहीं होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और डायरेक्शन हर सेकंड चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब नीचे के साइड लगेगा, अर्थ के सरफेस की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ साइन कन्वेंशंस टाइप का ही लेना पड़ता है। जैसे कि जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, एक है वर्टिकल मोशन जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा है और एक है हॉरिजॉन्टल मोशन जो कि बॉडी को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन लेंगे माइनस जी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हमारी बॉडी जो है ऊपर के साइड जा रही है। ठीक है, वर्टिकल मोशन कर रही है, और जो डिस्टेंस मैक्सिमम जो हाइट कवर करी है बॉडी ने वो है एच। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी रहेगी यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर ही नहीं रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि सरफेस की तरफ है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर हम लेंगे जीरो। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा बेसिक। हर डेरिवेशन में आपको ये थ्योरी कंपलसरी है लिखना। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने डेरिवेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है एस इज इक्वल टू यू कितना है हमारा, यू वर्टिकल मोशन की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वर्टिकल मोशन के लिए यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम और सॉल्व करें तो यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमें क्या मिल जाता है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्योंकि बॉडी वापस सेम पॉइंट पर आ रही है, जिस एक्स एक्सेस में जिस पॉइंट से बॉडी ने मूव किया था उसी एक्सेस पर वापस आ गई, मतलब बॉडी ने वर्टिकल मोशन इतना किया लेकिन वापस सेम उसी ओरिजिन पर आ गई। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, इसलिए हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे। तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक टी भी है, टी से टी हम करेंगे कैंसिल, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी टी। ठीक है, या फिर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी टी की, तो टी कितना आ रहा है हमारा यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन में जी। कितना सिंपल है वाला डेरिवेशन, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है और यहाँ पर एक ही बार सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल मोशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसी की हेल्प से हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि एक्स एक्सेस में, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
तो यहाँ पर देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यदि हम स्पीड को वेलोसिटी से चेंज कर दें, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से चेंज कर दें, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सेस पे हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना किया बॉडी ने, आर, और वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u cos थीटा। t की वैल्यू अभी जस्ट हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के डेरिवेशन से निकाल ली है, जो कि हमें मिली है 2u sin थीटा अपॉन में g। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं r इज इक्वल टू u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन में g। ये हमें फॉर्मूला मिल चुका है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। ठीक है ना। अब यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा को हम सिंपली लिख सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन में g एज इट इज़। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, sin 2 थीटा अपॉन g। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है ना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई किस एंगल पे फेंका जाए बॉडी को कि ये मैक्सिमम रेंज कवर करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमें देखिए u की वैल्यू फिक्स है, g की वैल्यू फिक्स है, सिर्फ चेंज काई की वैल्यू हो सकती है एंगल की, कि एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकें तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं बॉडी को। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि साइन थीटा भी तो मैक्सिमम होगा। जब रेंज मैक्सिमम होगी तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो हमें सिंपली इस साइन 2 थीटा को 1 के इक्वेट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन से साइन कैंसिल हुआ, 2 थीटा इज इक्वल टू मिला 90, थीटा इज इक्वल टू मिल गया 45 डिग्री है। तो यहाँ से यदि हम किसी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकना चाहते हैं कि वो बहुत दूर जाकर वापस से अर्थ सरफेस पर आए, तो हमें 45 डिग्री पर ही थ्रो करना होगा। अगर इससे ज़्यादा एंगल होगा तो भी डिस्टेंस कम हो जाएगी, और इससे कम एंगल होगा तो भी डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो देखिए मैक्सिमम हाइट हमें h कैलकुलेट करना है। अब h कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें वर्टिकल मोशन की बात करनी पड़ेगी। तो वर्टिकल मोशन के लिए हमें पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें u की वैल्यू पता है वर्टिकल मोशन में, a की वैल्यू पता है वर्टिकल मोशन में, लेकिन v की वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए सिंपली v ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जब बॉडी अर्थ पर आकर गिर जाएगी, रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमें v लेके चलना है 0। तो 0 इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन में u की जगह रखेंगे u साइन थीटा, प्लस g की जगह हम रखते हैं a की जगह रखेंगे माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, या फिर t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में g। अब इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर में पुट करना पड़ेगा। चलिए इसे नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। हमने t की वैल्यू जो निकाली थी वो क्या मिली थी हमें, आई थिंक यू कॉस थीटा अपॉन जी ना, सॉरी यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर अगर हम इसे पुट कर दें तो हमारा देखिए वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम हाइट में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर है। यहाँ पर हम u की जगह रखेंगे u साइन थीटा क्योंकि वर्टिकल मोशन है, t की जगह रखेंगे u साइन थीटा अपॉन में g प्लस हाफ, a की जगह हम क्या रखते हैं माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। तो मैं एक स्टेप कम करके सीधे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर इस g से ये g कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, ये माइनस आ जाएगा सामने, तो यहाँ पे क्या बचा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर हम मान के लें कि एग्जाम्पल के लिए कि x माइनस 1/2x,
ठीक है ना। देखिए ये टर्म सेम है, यूज कर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यूज कर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, बस यहाँ पे 2 आ गया अपॉन में। अपॉन में 2 आने का मतलब है कि बॉडी की मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी आधी हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें से आधा माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, जैसे यहाँ पर x में से आधे x को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, आधा x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, ठीक है ना, मतलब 2g आ रहा है टोटल में अपॉन में। तो ये हमारी टर्म आ गई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कितना एंगल रखा जाए कि बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, तो इसके लिए आपको निकालना होगा एच मैक्स। एच मैक्स कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब वैल्यू होती है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 90, ठीक है। इसको साइन स्क्वायर 90 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हुआ कैंसिल। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा तभी हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। और यदि अब इसकी जगह हम रख दें 1, तो यहाँ पे हमें मिल गया फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2g। अगर मैक्सिमम हाइट के लिए हमें ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा को तो हमने 1 ले लिया था, तभी तो हमें आर मैक्स मिला था। तो यहाँ पर आर मैक्स का फॉर्मूला हम निकाला है, तो आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। साइन टू थीटा तो 1 हो गया हमारा। तो आई होप आपको ये सारे डेरिवेशंस क्लियर हो गए होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तीनों ही आपस में रिलेटेड है, सेम हमने बहुत ही ईजी वे में तीनों को कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।